तो भाई अभी हम इस हाईवे से नीचे आ रहे थे। ये देखो भाई, ये जो ट्रक देख रहे हो ना आप, ये देखो बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ भाई इसका। नहीं, रात में करीब 4:30 बजे के लमसम में अच्छा, तो ब्रेक वहाँ जो गाड़ी खड़ी है जी जी, वहाँ से ही ब्रेक फेल हो गया। तो भैया यहाँ से ये देखो, ये रही संगम नगरी देवप्रयाग। कि भाई रात में थोड़ा सतर्क होकर सोना, क्योंकि जानवर जो है वो रात को पानी पीने के लिए आते हैं। तो भाई साहब ये तोता घाटी की चढ़ाई है, देख रहे हो, ये देखो दोनों पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाएगा भाई, ये तोता घाटी है। तो सभी मित्रों को हर हर महादेव, कैसे हो आप सभी। तो गाइस आज हम कोड़ियाल से लगभग 7-8 किलोमीटर पहले रुके थे, और रात को हम जहाँ रुके थे जिस लोकेशन पर, वो हम आपको दिखाते हैं पहले। बाकी अपनी सुबह जो है हो चुकी है, और बस सामान पैक करते हैं भाई, क्योंकि मौसम जो है अभी बहुत ही अच्छा हो रखा है। सुबह का समय लगभग 7 बज रहे हैं और ठीक हो रखा मौसम। चलिए हम आपको बाहर निकलते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ पे हमने जहाँ पे कैंपिंग किया था। देखो भाई, ये है बाहर का नज़ारा, ये पहाड़ों की वादियाँ, और इधर भाई हमने कैंप किया था। साइकिल वहाँ खड़ी थी। बाकी ये देख रहे हो, ये है भाई राजा पेड़। इसका कोई इतिहास नहीं है कितने समय से ये खड़ा है यहाँ पे, और इसीलिए जो है इस जगह का नाम राजा पेड़ कह दिया गया। और यहाँ पे 2 ढाबे से बनाए गए थे, जहाँ पे ट्रक ड्राइवर आके भाई रुकते हैं। बाकी सभी अब उठ चुके हैं, और धूप वैसे आ चुकी है, लेकिन पहाड़ों की वजह से जो है हमारे तरफ अभी तक धूप नहीं आई है। फटाफट कैंप को करते हैं पैक, और उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। अब्बा हो गया तैयार, क्या बोलेगी। ये देखो भाई, देख रहे हो बाकी भाई भुवनेश हमारा फटाफट पैक कर लिया भाई अपना ले। और उधर देखो भाई, साइकिल उधर खड़ी है। मतलब ये पहाड़ थी भाई, रात में लगभग 1:30-2 बजे भाई हम जाके सोए थे, क्योंकि मैगी वैगी बनाकर उसके बाद जो है नींद नहीं आ रही थी, तो सो गए लेट थोड़ा। बाकी ठीक है, बाहर निकलते फटाफट, उसके बाद भाई आपको पहाड़ों के बीच में हम घुमाते हैं। तो भाई फाइनली जो है टेंट वेंट सब का पैक हो चुका है, देख रहे हो। साइकिल अपनी तैयार है राइड करने के लिए। बाकी भाई देखो, ये कुछ लोकेशन था, उधर से हम आए थे, और ये बीच में पुल पड़ रहा था, नीचे गंगा जी बहती हैं, और ऊपर अब हमें चढ़ाई करना है भाई। तो यही हमें लोकेशन मिली थी रात को रुकने के लिए। और इसी पेड़ के बारे में मैं कह रहा था आपको, यही है राजा पेड़, जो कि पता नहीं इसका समय कितना इतिहास पुराना है। तो यहाँ पे टेंट लगाने का एक अलग ही सुकून था भाई रात को। और देख रहे हो इन पहाड़ों की वादियों में, देख रहे हो ये समरसेबल लगाया गया भाई, यहाँ ट्यूबवेल, पहाड़ से पानी आता है इधर। और बाकी देखो कुछ ऐसा लोकेशन था। बताऊँ गाइस, पहाड़ों में कैंपिंग करने का ना एक अलग ही मज़ा है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहता है कि रात को हमें डर लग रहा था भाई। ये जो इलाका था थोड़ा, लोगों ने ये बता दिया था यहाँ पे, क्या नाम है, ढाबे वालों ने, कि भाई रात में थोड़ा सतर्क होकर सोना, क्योंकि जानवर जो है वो रात को पानी पीने के लिए आते हैं। तो इस बात का थोड़ा हमेशा भय रहता है पहाड़ों के बीच में, कि और किसी चीज़ का खतरा नहीं होता ज़्यादा, लेकिन जानवरों का खतरा होता है कि वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो ये कुछ सुनसान रास्ते थे, और इधर हमने भाई कैंपिंग करी थी रात को। तो चलो अब यहाँ से फ्रेश होते, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं हम आप लोगों से आगे। तो भाई ब्रश ले लिया हमने, और अब जा रहे हैं इसको भिगाएंगे, फिर मुंह धोएंगे भाई। तो चलो उस तरफ चलते हैं, वहाँ पे ब्रश लेकर मुंह धोकर उसके बाद भाई गंगा जी में नहाने चलेंगे। तो आपको ले चलेंगे पहाड़ों की लाइफ कैसे जिया जाता है। देखो ये पानी जो है ये पाइप से ऊपर से आ रहा है, तो अब यहीं पे हम पाइप निकालेंगे इसमें से और मुँह धोएंगे। तो भाई मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जो है पराठा ये बनवा लिया हमने। अब सोचा खाली पेट आगे जाने से अच्छा है यहीं पे कुछ खा लेते, उसके बाद आगे निकलेंगे। बाकी हमारे सूरज देवता देख रहे हो, अब थोड़ी देर में जो पसीने आने शुरू हो जाएंगे हमें फिर। बाकी चलो खाते हैं पहले, उसके बाद भाई खाने का आनंद लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। भैया निकल गए हम अपनी लोकेशन से। यहाँ से लगभग कोड़ियाल जो है वो 8 किलोमीटर पड़ता है। चढ़ाई इतनी है कि
शुरुआत में हालत ख़राब हो गई, बाकी कोई बात नहीं, सुबह का समय है और निकल रहे हैं। तो भाई अभी हम यहाँ से ब्यासी पहुँच गए और ब्यासी पर ये देख रहे हो ये ब्रिज और डैम जैसा कुछ बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, ये ओवरलोडेड ब्रिज है वो बन रहा है। बाकी पहाड़ों में देखो भाई इस प्रकार से कुछ काम चलते रहते हैं और अभी जो सिर्फ चढ़ाई आ रही है भाई। बाकी देखो आज जो है हम देवप्रयाग पहुँच जाएंगे। वैसे पहाड़ों की इन वादियों को देखो भाई कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो भैया ये देखो इधर क्या सारा है ना, लैंडस्लाइड की वजह से बिल्कुल ये पूरे भाई पत्थर वगैरह रोड पे आ गए हैं। और अभी देख रहे हो हमारा तिरंगा जो है वो शान से लहरा रहा है। बाकी भाई मेरी आवाज़ गूंज रही है, हर हर महादेव। आवाज़ सुने, उस कोने से इस कोने तक आवाज़ आती है। इकोसिस्टम हो रखा है ऐसे पहाड़ों में। चलो चलते हैं आगे। काफ़ी आनंद आ रहा भाई वैसे पहाड़ों में, लेकिन भले ही चढ़ाई है लेकिन सुकूनों भरा पल है भाई। ये भी एक मोमेंट्स कैप्चर हो रहे हैं ना। तो भाई अभी हम पहुंच गए कोडियाल और यहाँ पे देखो भाई ये वाला प्यारा सा व्यू भाई। इन पहाड़ों की वादियों में गंगा जी बह रही हैं, देख रहे हो। बाकी ये खड़ी अपनी राम प्यारी, सामने उधर भाई कोडियाल गांव है। इधर देखो ये आपको ये घर दिख रहे होंगे इधर। चलो कोडियाल में जो है ना गंगा माँ का ये प्यारा नज़ारा काफ़ी अद्भुत दिखता है और हम अपनी राम प्यारी के साथ यहाँ तक पहुँच गए हैं। बाकी माँ गंगे को जो कि हमारे प्रभु शंकर जी की जटाओं से निकल रही है, माता को मेरा सादर प्रणाम। और इनकी आज्ञा लेते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बोलो हर हर गंगे। तो भाई यहाँ पर देखो ये जो है ना पहाड़ों में अभी फ़िलहाल जो है ये घर बन रहे हैं और यहाँ पर जो है खेती कुछ इस तरीके से होती है भाई। देखो देख रहे हो सीढ़ीदार नुमा करके यहाँ पे खेती होती है। और अब फिर यहाँ से गाइस ऊपर देखो चढ़ना पड़ेगा हमें। भाई साहब ये जब चढ़ाई आती है ना तभी हालत ख़राब होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई बात नहीं, चढ़ना तो पड़ेगा। देखो बस की भी हालत ख़राब हो रही है चढ़ाई पे और हम साइकिल लेके चल रहे हैं। कहीं पेड़ों की छाँव नहीं है भाई, सिर्फ धूप की तेज है और पहाड़ों की चढ़ाई है। हालत ख़राब हो रखा है यार। तो भाई अभी हम हाईवे से इधर की तरफ आ रहे हैं और यहाँ बैठने की थोड़ी सी सुविधा दिखी तो साइकिल यहीं खड़ी करके और यहीं पे बैठ गए भाई। बाकी आपको दिखा रहे हैं कि जो चढ़ाई है ना आप वहाँ नोटिस करोगे, वहाँ से भाई यूँ पूरी खड़ी चढ़ाई है। और ये जो इसे बोलते हैं तोता घाटी बोलते हैं। गंगा जी इधर से प्रवाह हो रही हैं और देख रहे हो पहाड़ों का ये नज़ारा। और यहाँ से फिर भाई ये खड़ी चढ़ाई है भाई वहाँ तक। फिर इतना भी आसान नहीं है भाई साइकिल लेकर पहाड़ों में आना, ठीक है। कैमरे तक में सीमित है कि बढ़िया है, घूमने लायक है, बट साइकिल से थोड़ा सा ये है कि अलग एन्जॉयमेंट होता है। जो चीज़ें गाड़ी में, कार में, बस में नहीं मिलेगी वो आपको साइकिल के साथ मिलता है। थोड़ा सा चढ़ाई पे थोड़ी सी हालत ख़राब होती है, लेकिन वही जब ढलान आता है नीचे तो आनंद भी उतना ही आता है। बाकी ठीक है, देखो मेरे पीछे का ये नज़ारा देख रहे हो। तो भाई साहब ये तोता घाटी की चढ़ाई है, देख रहे हो। ये देखो दोनों पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाएगा भाई, ये तोता घाटी है और बड़ा ही खतरनाक है भाई व्यू, देख रहे हो आप। ये देखो यहाँ से क्या चढ़ाई है यार, मतलब गाड़ी वालों की हालत ख़राब हो रही है चढ़ाई पे और हम तो फिर भी देख रहे हो इस चढ़ाई पे साइकिल लेके चल रहे हैं। कोई बात नहीं, चढ़ेंगे अभी और। ये तोता घाटी की चढ़ाई पे चढ़े हुए हैं और इस रास्ते पे गाड़ी वाले भी ना दम तोड़ रहे भाई। और यहाँ पर हम साइकिल लेकर आए हुए हैं। समझ रहे हो, वो खड़ी अपनी राम प्यारी। भाई इस घाटी में फंसे हुए थे, प्यास लग रही थी, पानी की सोच रहे थे, इतने में ये भाई आ गए भाई और इन्होंने हमें पानी का बोतल और कोल्ड ड्रिंक भाई, थैंक यू मेरे भाई। एक आगे भी है आपके दोस्त राजस्थान। हाँ दो है। तो भाई देखो इस प्रकार से महादेव जो है ना वो किसी न किसी रूप में भाई मदद कर ही जाते हैं। वाकई भाई मतलब मेरा गला जो है ना मैं थूक घोट घोट के अभी काम चला रहा था, इतने में इस पानी की कीमत जो है ना आज पहली बार जो है पता चली है कि
अहमियत क्या होती है इसकी। थैंक यू मेरे भाई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियांश याल। कहाँ से हो? मैं पहाड़ से रहने वाला कहाँ यहाँ पहाड़? हूँ। पहाड़ में पौड़ी गढ़वाल। अच्छा पौड़ी गढ़वाल। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई देखो, जहाँ पहाड़ों में दुकानदार पानी देने से मना कर देते, वही एक दूसरे पहाड़ी होटल लेकर आते हैं। तो ये पहाड़ वालों का प्यार है, बाकी सब महादेव की कृपा है। चलो भाई पानी पीते हैं, पहले गला सूख रहा है। ये लो भाई देखो, खीरा अरे और कुछ भी लाना है तो और कुछ भी बता दो। नहीं बस मेरे भाई। अरे बहुत बहुत टाइम हो लगेगा गया। चलते चलते, अभी कोई नहीं। चढ़ाई करोगे उससे बढ़िया तो ये और तो है पैक में खाने के। बिस्किट। तो भैया ये है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, और आपको दिखाता हूँ कि हम कौन से गाड़ी से आए हैं चढ़ के। ये हमारी गाड़ी है, हमारी 2 पहिया वाहन, जिसे पैडल मारकर चलाना पड़ता है। और ये देखो भाई, वो जो रास्ता दिख रहा है ना भाई, उधर से यूं 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 यूं, इधर से फिर ऐसे 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 पूरी की पूरी खड़ी चढ़ाई थी भाई। और तब जाके हम अभी यहाँ तक पहुँचे। तो भाई फाइनली चढ़ाई हुई अपनी समाप्त, और अब यहाँ से जो है ना भाई बिल्कुल ढलाई है नीचे। ये देखो भाई, सारी साइकिल की टीम यहाँ पे आ गई है, और अब यहाँ पे 10 मिनट बैठने के बाद जो है ना भाई, अब आपको हम रास्ता दिखा रहे हैं। यूँ भाई बिल्कुल मतलब नीचे नीचे जाना अब हम आपको। अब चढ़ाई नहीं रही भाई, तो ये टेंशन ख़त्म हो गई कि अब लगभग 20 किलोमीटर तक जो है ना सुकून ही सुकून मिलेगा भाई। क्योंकि सबसे टफ चढ़ाई जो थी ना वो यही थी, तोता घाटी की। बहुत टफ चढ़ाई थी भाई, मतलब लगभग मुझे लगता है 10-12 किलोमीटर की ऐसी चढ़ाई थी ना ये कि इंसान को तोड़ दे। ऊपर से हवा तेज़ चलती है पहाड़ों में तो हालत ख़राब हो जाती है। बाकी चलो जैसी महादेव की इच्छा, यहाँ तक पहुँच गया। अब सीधा नीचे जाएंगे भाई बड़े प्यार से देवप्रयाग के लिए। लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर रह गया देवप्रयाग। तो भाई अभी हम इस हाईवे से नीचे आ रहे थे। ये देखो भाई, ये जो ट्रक देख रहे हो ना आप, ये देखो बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ भाई इसका। और कमाल की बात तो यह है कि जो ड्राइवर थे वो कूद गए। और ड्राइवर देखो भाई, ये भाई है, अभी जस्ट ये पलटी है, हम पीछे थे। और ये भाई है। कहाँ से आ रहे थे भाई आप? हम यहाँ से हरिद्वार से। हरिद्वार से आ रहे थे? रुड़की। मतलब टर्न पे कैसे क्या हुआ था? रॉन्ग साइड से कुछ आ रही थी क्या? नहीं कुछ नहीं, रात में करीब 4:30 बजे के लमसम में अच्छा। तो ब्रेक वहाँ जो गाड़ी खड़ी है जी जी, वहाँ से ही ब्रेक फेल हो गया। तो वहाँ से कंट्रोल करते करते नहीं तो फिर जब स्पीड बढ़ गया तो कुदाने से अच्छा है पहाड़ में लड़ाओ। ब्रेक जब नहीं काम करे तो पहाड़ में लड़ाया तो चढ़ने के बाद फिर पलटी खा गई। तो रात को सुबह 4 बजे हुई थी मतलब ये? सुबह 4 बजे। और गाड़ी वाड़ी सब और तो नहीं ठोकी थी कोई? बच और कोई गाड़ी नहीं। चलो भाई महादेव की कृपा से आप भी बच गए मेरे भाई। देखो ये भैया थे, और कहीं ना कहीं ये है कि इनको भी चोट नहीं आई और बाकी दूसरे भी सुरक्षित रहे। चलो गाड़ी का क्या है, गाड़ी पलट गई, फिर से दोबारा से इंश्योरेंस है, दोबारा से बन जाएगा। बाकी देखो भाई, पहाड़ों में जितना सोचते हैं उतना ईजी नहीं है ट्रैवलिंग करना। गाड़ी देख रहे हो, अब वहाँ से ऊपर से इनका मानना है सुबह 4 बजे आ रहे थे भाई, ब्रेक फेल हो गई, लगी नहीं तो इन्होंने पहाड़ में ठोक दिया भाई। तो ये इस प्रकार से भाई अभी एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। सोच सकते हो आप कि कितना टफ होता है ना पहाड़ों में। देख के भाई मैं तो पहले गया, उनसे भैया से पूछा मैंने जाके, भैया ड्राइवर कहाँ है? तो उन्होंने बोला मैं ही ड्राइवर था भाई। क्योंकि भाई वीडियो मैं पहले नहीं बनाता, अगर अनहोनी ऐसी कुछ होती तो हम वीडियो नहीं बनाती भाई पहले, क्योंकि दुख के घड़ी में भाई वीडियो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए पहले पूछने के उसके बाद उन्होंने बोला कि हम बच गए, तो लगा कि आप लोगों को दिखा देते हैं। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि पहाड़ों में कोई भी जितने भी ड्राइवर भाई हमारी गाड़ी देख रहे इस वीडियो को, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि रास्ते में थोड़ा सतर्क होकर चले भाई, ठीक है? परिवार है, घर है, परिवार है ना, थोड़ा सा सावधानी बरते भाई इस चीज़ को। तो भाई देवप्रयाग से पहले भगवान भोलेनाथ की ये देख रहे हो बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है भाई। बाकी देखो हम अभी चल रहे हैं देवप्रयाग के लिए। लगभग 8 किलोमीटर और रह गया भाई यहाँ से देवप्रयाग। चल 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 बाबा चल, ट्रक से पहले चल। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी रास्ते पे, इस वजह से जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा पॉल्यूशन तो नहीं कहेंगे उसको, धूल मिट्टी है। तो भाई शाम के 6 बज गए और फाइनली हम पहुँच गए देवप्रयाग।
बाकी फाइनली हम संगम नगरी में पहुंच गए, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा बनती है। तो बस इनका संगम जो है वो आपको दिखाएंगे और नीचे चलकर आपको यहाँ का एक टूर कराएंगे। तो भैया यहाँ से ये देखो, ये रही संगम नगरी देवप्रयाग। देखो यहाँ पे भाई ये भागीरथी नदी है और वो अलकनंदा शांत आ रही है, और भागीरथी जो है भाई कल 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 करती हुई भाई यहाँ जो है ये गंगा जी बन जाती है आके। तो देख रहे हो यहाँ से ये कुछ प्यारा सा व्यू, कितना औसम दिख रहा है ना भाई। तो भाई ब्रिज पे देखो साइकिल जो है कैसे लाया जा रहा है, देख रहे हो, ऊपर उठाकर उसके बाद जो है भाई साइकिल को टांग के इधर ब्रिज के ऊपर लाया जा रहा है। देखो इधर उठा लिया उसने, लाया जा रहा है भाई इधर। हम भी इसी प्रकार से लेकर आए थे। और ये जो नदी जा रही है भाई, ये नदी बह रही है, भागीरथी नदी है ये, जो इतनी शोर करते हुए बह रही है। बाकी इस ब्रिज के ऊपर से भाई अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। भाई रात के 10 बज रहे हैं और हम अपना टेंट जो है संगम के ऊपर लगाया भाई हमने। यहाँ पर भाई आज रात को रुकेंगे, कल अब यहाँ से निकलेंगे भाई। रात का जो नज़ारा ना भाई काफ़ी प्यारा और काफ़ी अद्भुत है। पता है क्यों? दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए भाई, ये आ रही है भागीरथी नदी, देख रहे कितनी तेज़ प्रवाह से बह रही है। और सामने जो है आपको ये देखिए आप, वहाँ से अलग न वहाँ से गंगा जी बन जाती है, और सेम इधर से जो है ये आपको मैं दिखाता हूँ अभी। यहाँ से जो है भाई ये इधर से अलकनंदा, इधर से भागीरथी, और यहाँ पे संगम होता है, ये बन जाती है यहाँ पे गंगा जी। तो देख रहे हो भाई अभी हम संगम पे रुके हुए हैं और यहीं पे टेंट लगा कर रुके हैं भाई। तो आज के पूरे दिन का सफ़र आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा नहीं, इस वीडियो को शेयर कर दे यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखे। केदारनाथ जी की यात्रा के लिए अपडेट चाहते हो अगर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। हम आपको डेली अपडेट देते रहेंगे। बस कुछ ही दिनों में हम पहुंच जाएंगे यहाँ केदारनाथ जी की यात्रा के लिए। 6 से स्टार्ट होने जा रही है केदारनाथ जी की यात्रा, तो 10 तारीख को बाबा के कपाट खोलेंगे, चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे फिर, ठीक है। बाकी ठीक है, टाटा बाय बाय, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। ये देखो भाई ऊपर जो है वहाँ पे अपने अपना टेंट लगा रखा है, ये कुछ लोकेशन है, और यहाँ पे भाई रुके हुए हैं। देखो ये लोकेशन था, रात को हम यहाँ रुके हुए हैं, और बिल्कुल देख रहे हो कितना प्यारा लोकेशन है ना। बस इसीलिए आप लोग कर दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले दिन अगले सफर के बाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव।